ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते कमलेश निकम यांनी माजी उपमहापौर भगवान भालेराव यांच्यावर केलेल्या टीकेला भालेराव यांनी सुद्धा प्रत्युत्तर दिले। मी दलाली करून पैसे कमावले नसून माझा कन्स्ट्रक्शनचा बिझनेस आहे। दम असेल तर खुल्या गटातून निवडणूक माझ्यासोबत लढवावी असं आवाहन भालेराव यांनी केलं आहे। तसेच येणाऱ्या काही दिवसात जेलची वारी कोण बघतो हे लवकरच तुम्हाला समजेल। काय म्हणाले भालेराव हे ऐकूया। आपको कुछ एंगल से दिखता है मैं चाइना का हूँ? मैं तो प्योर इंडियन हूँ, भूमिपुत्र हूँ और ठाणा डिस्ट्रिक्ट का भूमिपुत्र हूँ। चाइना का प्रोडक्ट कौन दिख रहा है वो आपको सामने, जो चिल्लाता है ज़्यादा ना वही चाइना का प्रोडक्ट रहता है। और वो चाइना का प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में हम चाइना का है क्या इंडियन है वो आने वाले दिनों में समझ में आएगा। दूसरी रहेगी एक बात मेरे को हराने की, तो उसको बोलना मैं जनरल सीट में खड़ा रहता हूँ, पिछली बार भी खड़ा था, अभी भी खड़ा रहता हूँ। तुम्हारे में ताकत है तो तुम आके मेरे सामने खड़ा रह के चुनाव लड़ के जीताओ, तो वो जनरल सीट की ताकत रखता हूँ। पिछली बार मैं एससी से खड़ा नहीं था, जनरल में खड़ा था, अभी भी जनरल सीट पे खड़ा रहने की हिम्मत रखता हूँ। तुम आके जनरल सीट के मेरे को गिरा के दिखाओ। रहेगी तीसरी बात, उन्होंने बोला है क्या हम जिस सलाखों के पीछे हमको नहीं डाल पाए, तो एक नंबर पुलिस स्टेशन क्या 5 स्टार होटल है क्या? 7 दिन पुलिस रिमांड में था, वो सलाखें नहीं है क्या? वो क्या 5 स्टार होटल है क्या? तो ये बातें हैं और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन से जेल में डाला जाता है, मेरे ऊपर कितना गुनाह है, मेरे ऊपर उल्लासनगर में कितने गुने हैं, बाहर कितने गुने हैं, ये कमलेश निकम को मालूम होगा। तो मेरे को सलाखे, वही सलाखे मैं देखना चाहता हूँ कितना जल्दी मेरे को जेल में डालता है। अभी खुद जेल भोग के आए हैं, मेरे को जेल की भाषा मत सिखाओ। और आने वाले टाइम में तुमको दिखेगा कौन जेल में जाता है, मैं जाता हूँ क्या तुम जाता हो, वो आने वाले टाइम में दिखेगा। और आपके ऊपर ये भी आरोप है, आप भूखंड हड़प करते हो, जगह हड़प करते हो, लोगों को धमका के जगह लेते हो। अभी मुझे भूखंड हड़प कर रहे थे, किधर मैंने भूखंड हड़प किया है वो तो बतावे मुझे। मेरे नाम पे उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मेरे नाम पे या मेरे भाई, ये मेरा जो ऑफिस है ये मेरे में बिकत लेके मेरे भाई के नाम पे है। इसका छोड़ के मेरे किसी भी लड़के के नाम पे भूखंड है क्या वो मेरे को बतावे, या मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनके किसके नाम पे भूखंड है क्या वो मेरे को बतावे। और मैंने कहाँ भूखंड हड़प किया है वो मेरी यहाँ के वार्ड के लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। उन्होंने बताया क्राइम मैं कर रहा हूँ, दहशत मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो 10 साल में मैंने दहशत की है क्या विकास किया है, उन्होंने कितना विकास किया है, मैंने कितना विकास किया है। मैं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरे वार्ड में एक बार 10-15 पत्रकार घूमो और सर्वे करो किसने विकास किया है। चलो अगर मेरे बारे में लोग नहीं बोलेंगे कि भालेराव ने नहीं विकास किया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे वाकई नहीं कोई चुनाव लड़ने का। तो ये सब चीज आने वाले दिनों में समझ में आएगी। मैं तो चाहता हूँ जल्दी चुनाव होवे, असलियत सबके सामने आ जाएगी और कौन चुनाव जीतता है कौन हारता है ये जनता का हाथ में है। जनता जिसे चाहती है वही होगा, या मैं या तो वो बोलने से कुछ नहीं होता है। आखिर पैनल का विकास किसने किया है? आपको सबको मालूम है, मैंने मेरा जाके चार्ट देखो, ओपन करो, मैंने किया है कि नहीं। वो आने अरे 5 साल मैं 2012 में था, 5 साल विकास नहीं होता तो 2017 में मेरे को 2 सीट क्यों चुनाव जिता के देती थी? चीटिंग करके तो मैं चुनाव नहीं जीता है। आप दहशत करते हो ना? मेरा दहशत है कि मैं चुनाव, दहशत किसको बोलते हैं? मैं इलेक्शन डरा धमका के, अरे डरा धमकाने का बात तो छोड़ दो। ऊपर पिछली बार तो मेरे बारे में उन्होंने तलवार से भालेराव ने हल्ला किया था, वो राय ने बताया था। क्या हुआ? पीछे केस पीछे लेना पड़ा, नहीं तो पुलिस उनके ऊपर गुना दाखिल कर रही थी। तो क्या ये किसकी राजनीति है? और ये जिस कालानी की बात कर रहे हैं वो कालानी का रिकॉर्ड क्या है वो मेरे को बता रहे। हम दहशत निर्माण कर रहे, दहशत विरुद्ध सामान्य जनता, ये वार्ड में ये है और सामान्य जनता मेरे साथ में है। तभी तो मेरे को 2012 से लगातार चुनाव जिता के दे रही। और 2015 में 2023 का चुनाव आएगा उसमें रिकॉर्ड मत से मैं जीतूंगा।
तो अभी वापस सलागा के पीछे कौन जाने वाला है? आपको देखेगा अभी जल्दी, टाइम आएगा, किसका आता है वो देखो। वो मेरे को चुनाव तक सलाखे के पीछे डालना था, मैं भी देख रहा हूं कौन से केस में मेरे को अंदर डालता है। वो देखता हूं कौन से मैंने जमीन हड़पी, वो लोगों के सामने आएगी, वो लाके दिखावे। सब चीज मैं खुले दिल से बोलता हूं, और मेरे बारे में मेरे वार्ड के लोगों को या शहर के लोगों को मालूम है भगवान भालेराव कितना क्लीन आदमी है। तो वो बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कोई पैसा लोगों की दलाली करके कमाया नहीं है, मैंने मेहनत किया है, मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, सबको मालूम है। और मैं आज से नहीं कर रहा हूं, 96 से कर रहा हूं। ये तो अभी जुमा जुमा आया है राजनीति में। तो वो बोलने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल आने वाले दिनों में समझ में आएगा लोगों को जनता किसके साथ में है और कौन चुनाव जीतेगा। मेरा चैलेंज है वो जनरल सीट से खड़ा रहे, मैं जनरल सीट पे खड़ा रहने को तैयार है। पुलिस में दबाव डाल के आपने गुना दाखिल करवाया है बीजेपी के साथ में मिलकर। अगर बीजेपी मेरे साथ रहती, मैंने अकेले में, बीजेपी मेरे को सपोर्ट में आई थी, वो बीजेपी के कोई नगर सेवक आमदार साहब या वो लोग मेरे साथ आए थे, और मेरे को रविंद्र चौहान का पैर पड़ने की जरूरत नहीं। रविंद्र चौहान ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर है, और उनको पैर पड़ने की क्या, मेरे पार्टी के अलायंस के साथ उनके साथ मेरा गठबंधन है, और मेरे को पैर पड़ने की जरूरत क्या है। और रविंद्र चौहान के पैर तो तुम लोग कितने साल से पड़ते आए, हमको बताने की जरूरत क्या है। तभी तो मैंने साथ में नहीं था चौहान साहब के, तुम साथ में थे और तुम पैर पड़ते थे उठते बैठते। अभी तुम बात करने लगे हैं, वो हमको मत बताओ, तुम्हारी हैसियत क्या है सब लोगों को मालूम है। अभी तुम जेल में गए, तुम्हारी क्रेडिट खत्म हो गई, तो मेरे ऊपर आरोप करने से तुमको क्रेडिट अगर मिलती है तो धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.